अमेरिकी सेंट्रल बैंक की सख्त मौद्रिक नीति के बावजूद जून तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ अनुमान से ज्यादा रही। जून तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2.4% रही, जबकि बाजार को अनुमान था ये 1.8 के करीब रहेगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ये ग्रोथ ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया ये आशंका लगाए बैठी थी, आशंका जाहिर कर रही थी कि अमेरिका अर्थव्यवस्था मंदी में धंसेगी। सर, क्या बता रहे हैं जीडीपी के आंकड़े? जीडीपी के आंकड़े व्हाइट हाउस के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद को अपने आप को राजनीतिक रूप से इन आंकड़ों के बाद थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे होंगे। और जेरोम पावेल जो सबसे कठिन संतुलन होता है किसी भी बैंकर के लिए, उसे हासिल करने में सफल रहे। जब पूरी दुनिया ये मान रही थी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ब्याज दरें बढ़ने के कारण मंदी में जाएगी, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक सरप्राइज Q2 में 2.4% की ग्रोथ रेट दिखाई दी है। और यही वजह थी कि शायद कल फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद जेरोम पावेल ने बयान में कहा था कि मंदी नहीं आने वाली। ऐसा बिरले ही होता है, ऐसा अनोखा ही होता है कि ब्याज दरों में इतनी लंबी बढ़ोतरी चले एक साल के, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट और तेज गिरावट ना आया या स्लो डाउन ना आए। तो इस मोर्चे पर अमेरिका के फेडरल बैंक ने बेहद खूबसूरत सा संतुलन बना लिया है। लेकिन अमेरिका में इस वापसी के कारण या ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी जीडीपी बढ़ने के कारण बाकी बाजारों में काफ़ी उथल पुथल है। डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया है, भारतीय रुपए में गिरावट आई है, सोने की कीमत में गिरावट आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कमोडिटी बाजार को ये दिख रहा था कि दुनिया में दो बड़े इंजन एक साथ अगर सुस्त पड़ गए तो डिमांड नहीं होगी। चाइना तो सुस्त पड़ रहा था, अमेरिका के भी सुस्त पड़ने का खतरा था। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ वापस लौटती दिखाई दे रही है। चाइना की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन जो बैलेंस है कमोडिटी बाजार के लिए वो अब कमोडिटी की कीमतें बढ़ने की तरफ वापस जा रहा है। और इसीलिए हमने कच्चे तेल की कीमतों में $83-84 का रेट अभी देखा है।